अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं 10th क्लास मैथ्स जो न्यू बुक है उसकी 1.1 हल करनी सिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक स्टेप की समझ आएगी। अगर किसी जगह पे आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करूँगा। सबसे पहले एक बात आपको मैं बताता चलूँ, आज हम लोगों ने क्योंकि 1.1 हल करनी है, 1.1 हल करने के साथ-साथ इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे मैथ्स के नोट इसी तरह मैं आप लोगों को गाइड करता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा। अगर आपको किसी पॉइंट पे समझ ना आए, आप लोगों ने लाज़मी मुझसे पूछना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, क्योंकि इंशाल्लाह आपको तमाम मैथ्स के नोट्स मिलने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मेरी खसूसी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन बच्चों के इस साल पेपर होने हैं, अल्लाह ताला उनको अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक दे और उनको अच्छे नंबरों से कामयाबी अता करे। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट्स कमेंट्स में आमीन बोल दें, क्योंकि आमीन बोलेंगे तो ही आप लोगों का भी भला होगा। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज है 1.1। 1.1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कम्प्लेक्स नंबर को। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। आप लोगों को एक बात बताता चलो कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या हैं, उनको हम लोगों ने कैसे डील करना है, वो आप लोगों को मैं पहले बताऊंगा, फिर हम लोग 1.1 हल करेंगे। तो एक चीज़ देखिएगा, कम्प्लेक्स नंबर, दुनिया में कोई भी कम्प्लेक्स नंबर उठा कर देख लें, आप लोगों को उसकी जो शक्ल नज़र आएगी वो हमेशा हर कम्प्लेक्स नंबर की ये वाली फॉर्म हुआ करेगी। इधर ए भी कुछ हो सकता है, बी भी कुछ हो सकता है। इन शॉर्ट तमाम कम्प्लेक्स नंबर में एयोटा लाजमी आएगा। ए हमारा पास रियल पार्ट होता है और बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। अब एयोटा बेसिकली क्या है? एयोटा एक हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जिसे साइंटिस्ट आज तक हल नहीं कर पाए। तो इस सूरत हाल को नज़र रखते हुए आपने बस एक छोटी सी वैल्यू याद रखनी है, एयोटा स्केयर। एटा स्केयर बराबर है -1 के। इन सवालों के अंदर आप लोगों ने बस ये अपने माइंड में रखना है कि एटा स्केयर हमेशा बराबर हुआ करेगा -1 के। जिस बच्चे ने इस चीज़ को अपने माइंड में रख लिया, समझे उसके क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो अब देखें, एटा स्केयर हमारे पास आ गया -1 के। इसी तरह अगर हाली एटा की बात करें तो हाली एटा बराबर होता है स्केयर रूट -1 के। यानी कि स्केयर रूट के अंदर जब भी माइनस आया करेगा, -1 आया करेगा, वो हमेशा किसके बराबर आया करेगा? एटा के। ये इसकी थ्योरी है, बस इसको आप लोगों ने याद रखना है और इंशाल्लाह देखिएगा आपको एक एक स्टेप की समझ आने लगी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एटा 5 है। एटा 5 को हम लोग कहते हैं, इसको आपने कम्प्लेक्स फॉर्म से तोड़ के, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अगर आप लोग सवाल पहला देखें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि ये तमाम क्वेश्चन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आने लगी है। देखिए, एटा 5 उसने दिया हुआ है। एटा 5 को हम लोग लिख सकते हैं एटा 4 इंटू एटा। यानी कि हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी, अगर दो वैल्यूज़ की पावर यानी कि डिफरेंट हो और वैल्यूज़ नीचे सेम हो, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उनकी पावर को प्लस कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यानी कि ये हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर सीखा था कि अगर दो वैल्यूज़, यानी कि पावर ऊपर वाली पावर और नीचे वाली बेस, जब दो बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो उन अगर तो वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई है तो फिर हम लोग उनकी पावर्स को क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं। 3 और 2 5 और 5 हमारे पास था। इससे हम लोग रिवर्स स्टेप भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जितने भी सवाल करने हैं, इसमें हम लोगों ने सबसे रिवर्स जाना है। तो देखिएगा, हमेशा मैं जो तोड़ने करनी है वैल्यू, हमेशा 2 के मल्टीपल्स किसे कहते हैं हम लोग? 2 4 6 8 12 14 16 20, इस तरह यानी कि हम लोग तोड़ेंगे। यानी कि एटा 5 है तो 4 पावर लैदा कर ली और 1 पावर लैदा कर ली। तो अब आप लोग देख सकते हैं, जिसकी कोई पावर ना हो उसकी क्या पावर होती है? 1। बेसिकली ये इधर 1 लिखा हुआ है, 4 और 1 हमारे पास 5 दोबारा बन सकता है। 4 है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी कि हमारे पास 4 है ना, तो पावर के ऊपर पावर हमेशा हमारे पास क्या होती है? मल्टीप्लाई। ये भी हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ था 9th क्लास के अंदर। तो उसके अंदर ये होता है, अगर एक वैल्यू है उसके ऊपर एक और वैल्यू आ जाए, एक पावर है उसके ऊपर एक और पावर आ जाए,
तो दोनों पावर में आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। ये 7 एडिशनल रूल हैं, ये बस आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। तो देखें एयोटा स्केयर और एयोटा आ गया, क्योंकि 4 है ना, 2 2 ज़ार 4। एयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 आ गया, और -1 की जगह हमारे पास अयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया, और स्केयर एज इट इज़ आ गया, अयोटा एज इट इज़ आ गया साथ। अब देखिए -1 का जब हम लोग स्केयर रूट लेते, -1 का जब हम लोग स्केयर लें तो वो हमारे पास आ जाता है 1। कैसे, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने -1 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1। तो ये आपको इस चीज़ की समझ आ गई। यानी कि इसका सिंपलेस्ट ऐसे फॉर्म है कि जब भी होल पावर में इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर किससे कहते हैं हम लोग, यानी कि 2 के मल्टीपल जो होते हैं, अगर वो आ जाए तो हमेशा माइनस किस में चेंज हो जाया करेगा, प्लस में। तो ये 1 आ गया, एयोटा एज टी साथ चलता आ रहा है, एयोटा 1 ज़ार एयोटा। ये हमारे पास एक पार्ट हल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, एयोटा 16। एयोटा 16 को भी हम लोगों ने तोड़ना, सारे सवाल वैसे ही हैं, कोई भी चेंज नहीं है। तो देखें एयोटा 16 है, एयोटा 16 को हम लोग लिख सकते हैं एयोटा स्केयर इंटू 8, एयोटा स्केयर इंटू 8, क्योंकि हम लोग 2 8 ज़ार 16 होता है, इस वजह से एयोटा स्केयर की जो वैल्यू है ऊपर हमारे पास, वो हम लोगों ने बस अपने माइंड में रखनी है। एयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है, -1, वो -1 हम लोगों ने पुट करते जाना है। एयोटा स्केयर की जगह आ गया -1, फिर देखें पावर हमारे पास क्या आ गई, इवन। तो इवन की वजह से ये क्या हो गया, प्लस हो गया। और 1 एक ऐसा डिजिट है, उसकी हम लोग कुछ भी पावर ले लें तो वो हमेशा 1 ही रहता है, 1 कभी भी चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है, माइनस एयोटा की पावर -19। तो ये इसको माइनस को हम लोगों ने पहले प्लस बनाना है, तो इसको हम लोग ना 1 ओवर करके लिख लेंगे। अगर कोई वैल्यू माइनस में हो उसको ओवर की फॉर्म में लेकर आएंगे तो वो हमारे पास प्लस में हो जाएगा। अगर ये देखें प्लस है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस अगेन हो जाएगा। अब देखें सबसे पहले हम लोगों ने इसको ब्रैकेट को हल करना है। एयोटा की पावर क्या है, 19 है। तो एयोटा की पावर जब 19 हम लोग हल करेंगे, इवन नंबर नहीं है, ये आड नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं, तो 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में 19 नहीं आता, इस वजह से ये माइनस एज इट इज साथ आएगा। अब इस माइनस को हम लोग इधर लिख लें या ऊपर लिख लें, एक ही बात है। अब ये जो चीज़ है हमारे पास 1/9 एयोटा 19 है, इसको हल करना है। आगे सारा ये काम हम लोगों ने हल करना है जी। एयोटा 19 को पहले तोड़ लें, 18 + 1 यानी कि 19 और 1 20, 18 और 1 19। तो एयोटा 18 आ गया और 1 हमारे पास एस डी साथ आ गया। अब इसके बाद एयोटा 18 है, उसे हम लोग तोड़ के लिख लेंगे अगेन, एयोटा स्केयर इंटू 9 यानी कि 2 9 ज़ार 18। इस वजह से मैंने हमेशा आपने एक चीज़ देखी होगी, हमेशा हर सवाल को एयोटा स्केयर में ही तोड़ना है। तो ये आपके पास ये आ गया, एयोटा स्केयर की आई वैल्यू -1, -1 को जब पावर हम लोग 9 लें तो वो अगेन -1 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस हमारे पास सीधे सीधे हो गए प्लस, एयोटा एज इट इज आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन यहाँ तक रहना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं इसको फर्दर हल करना चाहिए। इसको फर्दर हल करने के लिए हम लोग कर लेते हैं आगे रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एयोटा को ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। ऊपर वाला जो एयोटा है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एयोटा आ गया, और एयोटा एयोटा मल्टीप्लाई होकर एयोटा स्केयर आ गया। और आप लोगों को एक पता है एयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है, वो है हमारे पास -1, और ये माइनस हम लोग ऊपर लिख लेते हैं ओवर के नीचे, यानी कि जो हमारे पास होता है डिनोमिनेटर उसमें हम लोग 1 नहीं लिखते। तो ये थर्ड पार्ट भी आप लोगों के पास हल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी हम लोगों ने एस डी से हल करना है। एयोटा की पावर 26 है माइनस में, पहले इसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट करने हैं, ओवर की फॉर्म में ला के इसको हम लोगों ने प्लस में कन्वर्ट कर लिया। आगे अगेन हम लोगों ने देखना है कि 26 2 के टेबल में कितनी दफ़ा आता है, तो 2 13 बार 26 होता है एटा स्केयर, और ये हमारे पास 13 आ गया। एटा स्केयर की जगह आ गया -1, -1 की पावर ली 13 एज इट इज़ -1 ही रहा। तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि डिनोमिनेटर में हम लोग 1 नहीं लिखते, और ये जो 1 माइनस होता है ये ऊपर जाके -27 के साथ एज इट इज़ लिख लेते हैं। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर उसने क्या बोला है वो हम लोग देखने लगे हैं। एयोटा 11 है, एयोटा 5 है, इन दोनों को हम लोग प्लस नहीं कर सकते, ये बेसिकली डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। डिफरेंट वेरिएबल्स होने की वजह से हम लोग इनको प्लस नहीं कर सकते। तो क्या होगा, एयोटा 11 को हम लोग तोड़ेंगे एयोटा 10,
और पावर 1 में। एयोटा 5 है, इसको तोड़ लेंगे 4 और 1 में। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी एयोटा तोड़ रहे हैं, हर किसी को क्या कर रहे हैं हम लोग, एयोटा 10, एयोटा 8, एयोटा 2, यानी कि 2 के जो मल्टीपल्स हैं, यानी कि जो 2 के टेबल में, तो उनमें हम लोग तोड़ रहे हैं इवन नंबर्स में। तो हमारे पास 10 ये हो गया, 4 ये हो गया, एयोटा 7 एज इट इज, एक एक बच गया तो वो आ गया। अब देखिए एयोटा 10 को हम लोगों ने तोड़ना है, एयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, एयोटा 4 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, तो एयोटा स्केयर की पावर आ गई -1, ये एयोटा एज इट इज आ गया, एयोटा स्केयर की जगह आ गया -1 और पावर ऊपर 2 और ये एज इट इज। अभी देखें मैंने अभी भी आपको बताया, जब हम लोग -1 की पावर ऑड लें, यानी कि -1 की पावर ऑड लें, तो वो -1 ही रहता है, और ये साथ एयोटा एज इट इज आ गया। इसी तरह ये -1 की पावर 2 है, इवन नंबर है, तो ये हमारे पास प्लस हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये माइनस किस में चेंज हो जाता है, हमेशा प्लस में। और कैसे चेंज होता है वो आप लोगों को इधर मैंने बताया है। अब एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया एयोटा आया, एयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस एयोटा आया। यानी कि 1 एक ऐसा डिजिट है जिसको हम लोग जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई कर लें, उसको कोई भी साइन यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होती, वही सेम वैल्यू आ जाती है। तो ये देखें, ये प्लस है, ये माइनस है, एयोटा कैंसिल, या एयोटा में से एयोटा निकला 0 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये हल हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर क्या है, एयोटा 4 है, एयोटा 3 है, एयोटा 2 है, एयोटा। पहले हम लोग अंदर वाली वैल्यू को हल करके बाद में उसकी वैल्यू हल कर लेते हैं। एयोटा 4 है जी, एयोटा 4 को तोड़ लें जी, 2 इंटू 2। एयोटा 3 है, 2 लैदा, एक एयोटा लैदा, एयोटा स्केयर की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर लेंगे और ये एयोटा एज इट इज आ गया। अब एयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू आई -1 आया और होल पावर एज इट इज आई। एयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू आई -1 और ये एयोटा एज इट इज आया, और -1 ये देखें बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस आ गया जी, और ये एज इट इज आ गया। अब देखें -1 की जब हम लोग स्केयर लेते हैं तो वही प्लस में चेंज हो गया, -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस एयोटा आ गया जी। अब एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ये माइनस है, ये +1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, पीछे क्या आ गया 0, 0 का स्केयर लिया 0। सवाल हल सिंपल। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 8, यानी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के अंदर क्या है, कहता है एयोटा 8 ओवर एटा 5 की पावर -5। एक चीज़ आप लोगों को मैंने इधर सिखाई थी कि जब दो वैल्यू सेम हो, यानी कि बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को प्लस करते हैं। इसी तरह अगर अगर दो बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और दरमियान में डिवाइड हो, तो डिवाइड होगा तो माइनस होगा, दो वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस होंगी। तो ये भी एयोटा 8 है, ये एयोटा 5 है, इनकी पावर हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं। 5 ऊपर जाकर माइनस हो गया जी, 8 में से 5 निकला 3, और उसकी पावर आप लोगों के सामने क्या है, ऑलरेडी -5 है। अब हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पावर के ऊपर जब पावर आए तो हमेशा पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -15 आ गया। अब -15 को प्लस बनाने के लिए ओवर के नीचे ले आया। अब ये अगेन हमारे पास ये सारा सवाल बन गया जी। अब 15 को हम लोग तोड़कर लिखते हैं 14 और 1, यानी एयोटा की पावर 14 और एयोटा की पावर 1। अब 14 को हम लोगों ने करना है 2 × 7, क्योंकि 2 का मल्टीपल बन रहा है इस वजह से। तो एयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू है -1, -1 की पावर 7 ली, वो अगेन हमारे पास 1 आ गया। तो एयोटा का जब अगेन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एयोटा आ गया। अभी देखें, इसको भी हम लोग आगे हल कर सकते हैं। आगे हल कैसे करना है, एयोटा के साथ मल्टीप्लाई, एयोटा के साथ डिवाइड। ऊपर तो हमारे पास सीधा सीधा आ गया जो माइनस एयोटा, और नीचे आ गया एयोटा स्केयर। तो एयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है आप लोगों के पास, आप लोग अगर देखें तो इसके ऊपर हम लोग चले जाते हैं माइनस एटा ओवर एटा स्केयर की जगह आ गया -1। इस स्टेप के बाद हम लोगों ने ये स्टेप किया है, तो एटा स्केयर की जगह आ गया -1, माइनस माइनस प्लस, और ये साथ है हमारे पास एटा हल हो गया। यानी कि इसके बाद हम लोगों ने ये वाला सवाल हल किया है, ये पार्ट हल किया है। इस बात की भी समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट 8। पार्ट 8 के अंदर क्या है, देखें दो बेस सेम है, यानी कि दो वैल्यूज़ हैं, यानी कि एयोटा एयोटा, दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई। अभी भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जब वैल्यूज़ सेम हो, बेस सेम हो, पावर हमेशा क्या होती है, प्लस। और 13 और 29 को प्लस करके लिख लिया 42, 42 को सीधा हम लोग तोड़ कर लिख लेते हैं 2 के मल्टीपल्स में। 2 को अगर 21 के साथ मल्टीप्लाई करें वो 42 आता है, यानी कि 2 21 आर 42। एटा स्केयर की जगह आ गया -1, -1 की पावर 21 ली, तो क्योंकि वो ऑड है इस वजह से माइनस आ गया। तो ये पार्ट 1 हमारा हल हो गया। पार्ट 1 की आप लोगों को उम्मीद है अच्छी से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है राइट इन द टर्म ऑफ एटा
ऊपर वाले सवालों में वो कह रहा था एटा को ख़त्म करें या सिंपलीफाई करें। अब निचले सवालों में वो कह रहा है कि आपने इसको एटा वाली फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंतहाई आसान है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ दोबारा से याद करवा दूँ। एटा स्केयर किसके बराबर था? एटा स्केयर बराबर था आप लोगों के पास -1 के। इसी तरह आप लोगों को मैंने बताया था कि एटा, हाली एटा किसके बराबर होता है? वो होता है -1 के, यानी कि स्क्वायर रूट -1 के। यानी कि इन शॉर्ट ऐसे देख लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो के इसका आ जाता है। तो आप लोगों ने बस ये चीज़ माइंड में रखनी है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो किसके बराबर होता है? एटा के। तो देखें जी, अभी आपका सवाल हल होने लगा है। कहता है 2 इसको एटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखें स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया है? स्क्वायर रूट के अंदर बेसिकली आ गया है हमारे पास माइनस, माइनस और स्क्वायर रूट की वजह से आ गया एटा, और 4 का तो स्क्वायर रूट हम लोगों ने अभी नहीं लिखा, तो ये आ गया 2। यानी कि ये बेसिकली ये सवाल कुछ यूँ हल हुआ है कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं डीपली अगर इसके स्टेप करवाऊँ तो आप देखें ये सवाल था, ये सवाल था आप लोगों का। तो हम लोग 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई -1। तो आप लोग ये एच डीज आ गया, इधर से आप लोगों का 2 का स्क्वायर रूट आ गया और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, और 1 का जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आ जाता है एटा। तो देखेंगे सिंपल, हम लोग अगर चाहें तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो ये स्टेप भी फॉलो करके कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कर लें, शॉर्ट सवाल आ सकता है। -1 का स्क्वायर रूट लिया, एटा आ गया जी। इसी तरह अब देखें 3 एज इट इज आया, माइनस एज इट आया, माइनस का स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, उसकी जगह क्या गया? एटा। अब 7 का एटा जब अलहदा करें तो वो तो हल होती नहीं, तो यू एज इट इज आ गया जी। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर पहली वैल्यू को हम लोगों ने कुछ नहीं करना, माइनस की जगह तो आया ना सीधा सीधा एटा, और 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4, यानी कि 4 4 आर 16। तो ये आप लोगों का 4/5 आ गया, निचली वैल्यू को भी हम लोगों ने कुछ नहीं करना। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 4। 2 एच डीज आ गया, माइनस एच डी आ गया, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आया है? माइनस। तो माइनस की जगह क्या आता है? हमेशा एटा आता है। क्यों आता है वो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ये भी एच डीज आ गया। आपको इस चीज़ की समझ आ गई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हल हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हम लोगों ने हल करनी है। अब कैसे हल करनी है वो आप लोगों को मैं सिखाने लगा हूँ। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से सीखना है, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। अगर किसी स्टेप की समझ ना आए आप लोगों ने लाजमी मुझसे पूछना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप लोगों को इंशाल्लाह जितने भी अब मैथ्स की आगे यानी कि एक्सरसाइज हैं सब की इंशाल्लाह आप लोगों को सॉल्व आपको यानी कि मैं इस तरह चीज़ें गाइड करूँगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ इसके नोट्स भी शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। कहता है आप लोगों ने क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज़ आप लोगों ने देखी है कि एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये है, एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये है, यानी कि ये हमारे पास एक्स वाली वैल्यू है, ये रियल पार्ट है। ये कौन सा है? रियल पार्ट है। और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ एटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो बगैर एटा वाली वैल्यू होती है वो होती है रियल पार्ट। इधर भी हमारे पास वही पार्ट है, एक रियल है और एक इमेजिनरी है, दरमियान में क्या? इक्वल। इक्वल का मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वही राइट हैंड साइड पे है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हैं, इनमें एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं है। यानी कि इसका मतलब है रियल वाला 100% लाजमी रियल की इक्वल होगा, और जो हमारे पास जो इमेजिनरी है वो लाजमी इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो आप लोग एक चीज़ देखें कि हम लोगों ने क्या किया, रियल वाला पार्ट यानी कि 2x + 5 को 1 के बराबर रख लिया, उसके बाद y - 3 को हम लोगों ने 2 के बराबर रख लिया, क्योंकि उसने खुद ही बोला कि ये भी कम्प्लेक्स नंबर और ये कम्प्लेक्स नंबर दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो इक्वल होने का मतलब है इनका रियल पार्ट भी इक्वल है, इनका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है। अब इधर से हम लोग सिंपल से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 इधर प्लस है, इक्वल की इस तरफ आके क्या हो गया? माइनस। तो 5 में से 1 निकाला 4, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं 2। अब हम लोगों ने 2x एज इट इज़ नीचे चलता आएगा, 2x इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा जी? डिवाइड। तो आप लोग इसकी कटिंग करें, 2 1s और 2 2s, तो ये -2 x की वैल्यू सीधी सीधी आ गई। अब y को हल करना है, y - 3 = 2 था, तो आप लोग देख सकते हैं 3 इधर माइनस है, इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? प्लस।
तो 3 और 2 5, यानी कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने x की वैल्यू भी निकाल ली है और y की वैल्यू भी ईजिली निकाल ली है और हमें कोई मसला भी नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड, वो भी इससे मिलता जुलता है। आप लोग इसमें भी यही करना है, आपने रियल पार्ट को है जो उसको एक तरफ कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेना है। तो ये रियल पार्ट बराबर आ गया 5 के और इमेजिनरी पार्ट आ गया 3 के। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अगेन हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। 5 में से 2 निकाले 3 आ गया, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 1 जार और 3 1 जार, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई सीधी सीधी 1 आ गई। अब हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट निकालना है, इधर बाय माइनस था तो हम लोगों ने साथ माइनस भी लेकर आना है, इधर प्लस था इस वजह से हम लोग साथ प्लस लेकर आए, तो प्लस के इतना काम नहीं होता, प्लस एज सच इतना रोल अदा नहीं करता एज कंपेयर माइनस का, तो इस वजह से हम लोग उसके इधर नहीं लिखा। तो बाहर माइनस है माइनस लिखा। अब पहले माइनस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की। ये इधर -4 है तो इक्वल के इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 और 4 क्या हो गया हमारे पास 7, तो ये सीधा सीधा y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। यानी कि इजीली पार्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग अगर इसके ट्रिकी सीख लें कि हम लोगों ने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लहदा करके करना है। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये दोनों सेम है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 ये आप लोगों का पहले 2 पार्ट की तरह है। तो पहले हम लोग पार्ट नंबर 3 करते हैं, फिर 4 करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को इनकी भी समझ आ जाएगी। इधर सूरत हाल अब ये है कि उन्होंने क्या किया है, देखें आप लोग अगर देखें एटा इसके अंदर दे दिया है, इसके अंदर भी एटा दे दिया, यानी उसने मिक्सअप कर दिया है, वैल्यूज़ इकट्ठी नहीं की। यानी कि पहले उसने सेपरेट किया हुआ था, रियल पार्ट लैदा किया था इस पार्ट के अंदर, आप लोग देख सकते हैं रियल लैदा था और इमेजिनरी लैदा था, लेकिन इधर उसने क्या कर दिया है, खिचड़ी बना दी है। खिचड़ी बनाने से मुराद एटा इधर भी दे दिया इधर भी दे दिया है, और अब पहले हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट लैदा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सवाल हल होना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हम लोग x को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x 2 से मल्टीप्लाई हुआ, x एटा से मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह हम y को 1 से मल्टीप्लाई किया और y को 2 एटा से मल्टीप्लाई करके तरतीब लगा कर लिख लिया। इक्वल के इस तरफ हम लोग ये वैल्यूज एज इट इज साथ लेकर नीचे चलेंगे। अब जो एटा वाली वैल्यूज उनको एक तरफ लिख लें, एक ये एटा है इसमें और एक इसमें, इनको लैदा कर लें और बगैर एटा वाली वैल्यूज लैदा। अब ये एज डी आएगी नीचे और इधर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एटा कॉमन आ रहा है। अब ये देखेंगे जो सूरत हाल है हमारे पास, ये जो सूरत हाल है ये अगेन हमारे पास पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की तरह की बन गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन रियल पार्ट को रियल के पार्ट के बराबर लेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर लेट कर लेंगे। अब देखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया और ये हमारे पास x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, या इसको हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब इन दो क्वेश्चन को हम लोगों ने हल करना है। अब 2-3 तरीके हैं इसको हल करने के, या तो इधर से y की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर लें, मैंने ये वाला तरीका किया है। कुछ लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू को सेम करके कॉफिशेंट को सेम करके प्लस माइनस करके हल कर लेते हैं, वो तरीकाकार भी ठीक है। कुछ लोग इसको इक्वेटिंग कॉफिशेंट ज़रबे चिलेपा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, काफ़ी ज़्यादा मेथड है इसको हल करने से करते हैं। वैसे ये आसान है, आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने y की वैल्यू निकालने लगे हैं, 2x इधर प्लस है, इधर आगे क्या हो गया माइनस। अब y की ये वैल्यू आ गई, तो साथ ही इस y की वैल्यू को लाके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट किया। इंग्लिश लिखनी है लिख ले, नहीं लिखनी ना लिखें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन क्वेश्चन नंबर 2। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू इधर हम लोगों ने पुट की है इस जगह पे, ये y की सारी वैल्यू इधर पुट की, 2 एज डीज आ गया, साथ ही ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ये सीधी सीधी वैल्यू आ गई आपकी y की। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 आर 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये माइनस है इक्वल की इधर आगे क्या हो गया प्लस, 6 और 4 10, तो 5 4 और 1 जिसके साथ कुछ नहीं होता, क्या होता है 1, 4 और 1 क्या हो गया हमारे पास 5। अब देखिए हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और साथ ही कटिंग हो के हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि 5 1 और 5 2 x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को लाके इधर पुट कर लें जी, तो ये सिंपल आप लोगों का पार्ट हल हो जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में पुट किया, x की क्या वैल्यू है 2 है, इधर 2 पुट कर दें जी।
तो 2 पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 3 में से 4 माइनस किया -1, सीधा सीधा आपके पास आंसर आ गया। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और हम लोगों ने क्या किया है, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। अब पार्ट नंबर 4 है जी। पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या सूरत हाल है, सेम सारा पार्ट यही है। अगेन हम लोग क्या करना है, पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग x वाली यानी कि अयोटा वाली एक तरफ और बगैर अयोटा वाली एक तरफ, अयोटा वाली में से अयोटा कॉमन आ गया, रियल ये वैल्यू वैसे एज इट इज चलती जाएगी। अगेन आप ये देखें, ये रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर आ गया। अगेन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इधर से आप लोग x की वैल्यू निकाल लें, इधर हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल ली थी, इधर आप लोग x की वैल्यू निकाल लें, जो आसान होती है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो इधर प्लस इधर आकर माइनस हो गया, x की वैल्यू को ला के इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ये इधर पुट किया, बाय माइनस है, माइनस के लिहाज से ब्रैकेट ओपन करो, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब देखिए 2 और 1 आ गया हमारे पास 3, ये माइनस है, इक्वल के इधर आगे क्या हो गया प्लस, 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होके कटिंग होके 1 आ गया जी, y की वैल्यू आपके पास सीधी सीधी आ गई 1। इसी तरह अब y की वैल्यू आप लोगों ने कभी नंबर 2 के अंदर पुट करनी है या 1 के अंदर पुट करनी है, हमेशा वैसे 1 के अंदर पुट की जाती है, या 2 के अंदर पुट करेंगे तो फिर भी आंसर आ जाता है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू 1 है, इधर पुट की 4 माइनस 2 इंटू 1, 2 1 2 आ गया, 4 में से 2 निकाला तो x की वैल्यू सीधी सीधी आप लोगों के पास आ गई। आप लोग देख सकते हैं x और y दोनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। इस पार्ट की भी समझ आ गई आपको, इस पार्ट की भी समझ आ गई। ये 2 पार्ट है बस इसमें थोड़े से समझने वाले, बाकी फिर अगला जो पार्ट है आपका वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। अब अगेन पार्ट नंबर 5 है, उसने अगेन क्या किया है, रियल पार्ट लैदा कर दिया है, इमेजिनरी पार्ट लैदा, यानी कि आसानी कर दी है। हम लोगों ने बस सिंपल ये करना है, इक्वल होने की वजह से रियल को रियल के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रख लेना है। तो 3x माइनस 1 आ गया 8 के, इधर 2y माइनस 3 आ गया 7 के। x की वैल्यू निकालने के लिए इधर माइनस, इधर आगे क्या हो गया प्लस, 8 और 1 क्या हो गया आपके पास 9, 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 1 जार और 3 3 जार, x किसके बराबर आ गया 3 के। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसको हम लोगों ने हल करना है, माइनस है, इक्वल की दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस, 7 और 3 हो गया हमारे पास 10, प्लस करके 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास अगर कटिंग करें 2 1 और 2 5 जार, तो आप लोगों के पास y की वैल्यू भी आ गई और आप लोगों के पास x की वैल्यू भी आ गई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई या कोई आपको पॉइंट डिस्टर्बेंस कर रहा है, आप लोग बिला झिझक कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स का मैं लाजमी रिप्लाई करूँगा। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आप लोगों के पास नोट्स सेव हो जाएंगे। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आप लोगों को तंग कर रही है, कौन से ऐसा मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आए। बाकी इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों को मैं मैथ्स 10th क्लास का सारा गाइड करता रहूँगा। आप लोगों ने बस चैनल के साथ जुड़े रहना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है ताकि उनका भी भला हो सके। फिर इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों ने अपना ध्यान रखना है और मेहनत करनी है अभी से, क्योंकि आप लोग अभी से मेहनत शुरू करेंगे तो ही आप लोगों का फ़ायदा होगा। बाकी मेरी खसूसी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपको अपने वालिदैन अपने असातिज़ा की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक दे। इस बंदा ने चीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।